मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात बन रहे हैं उन्हें अगर आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ एक छोटा विवाद नहीं बल्कि धीरे धीरे एक बड़े टकराव की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले के केंद्र में है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव, लेकिन अब इसमें सऊदी अरब, इजराइल और तुर्की जैसे देश भी अलग अलग तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस जगह को लेकर हो रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है और यहाँ की हलचल का असर सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वो अपनी नीतियों में बदलाव करे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है। उसने ये संकेत दे दिया है कि अगर उसके खिलाफ सख्ती की गई तो वो हॉर्मुज जलसंधि को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये रास्ता बाधित होता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक सकती है और कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम लोगों तक पहुंचेगा। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और बड़ा बदलाव सऊदी अरब के रुख में देखने को मिला है। जी हाँ, सऊदी अरब जो लंबे समय से ईरान का विरोध करता आया है, अब सीधे टकराव से बचता नजर आ रहा है। उसने ये संकेत दिया है कि क्षेत्र में शांति जरूरी है और विदेशी सेनाओं, खासतौर पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी हालात को और बिगाड़ सकती है। इस बयान को कई लोग ईरान की प्रति नरम रुख या अप्रत्यक्ष समर्थन के रूप में देख रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब अब अपने हितों को देखते हुए संतुलन की राजनीति करना चाहता है ताकि वो किसी बड़े युद्ध में फंसने से बच सके। वहीं दूसरी तरफ इसराइल का रुख अभी भी काफी सख्त बना हुआ है। इसराइल अपना सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है और वो किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, इसलिए वो लगातार आक्रामक बना दिख रहा है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के संकेत भी दे रहा है। तो वहीं तुर्की भी इस पूरे मामले में एक अलग भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की लगातार बातचीत और कूटनीति की बात कर रहा है ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। ट्रंप ने बयान दिया है कि हालात जल्द काबू में आ सकते हैं और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन असल स्थिति ये है कि जमीन पर तनाव अभी भी बना हुआ है और किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है। अमेरिका की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ वो दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ बातचीत की बात कर रहा है, जिससे उसकी नीति थोड़ी उलझी हुई लग रही है। अगर इसे बिल्कुल सरल तरीके में समझा जाए तो ये ताकत और प्रभाव की लड़ाई है। ईरान चाहता है कि वो क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखे और किसी के दबाव में ना आए। अमेरिका चाहता है उसका दबदबा कायम रहे और उसके हित सुरक्षित रहें। तो वही सऊदी अरब जैसे देश अब समझदारी से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सीधे संघर्ष से बच सके। तो वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। आम लोगों के लिए इसका मतलब होगा महंगाई बढ़ना, पेट्रोल डीजल महंगा होना और रोजमर्रा की चीजें महंगी होना। इसलिए आने वाले समय में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिक गई है कि क्या यह मामला बातचीत और कूटनीति से सुलझेगा या फिर ये टकराव किसी बड़े मुद्दे का रूप लेगा। फिलहाल हालात नाजुक हैं और हर देश अपने अपने हिसाब से चाल चल रहा है और यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि ग्लोबल चिंता का विषय बन चुका है।